साहब यार कहा कि मेहररुअन के चक्कर में ना पड़े चाहिए भाई। कबो न पड़े भैया ने बर्बाद कर अबे मनसवा का देख मरुआ जाए और कहा थे हम मंगेतर मंतेरिया देव से वैसा नौकर महारानी ना यही देशन की कुकुरी छिनारी। पहले तरह कहा तुमका शर्म नहीं। हम शर्म सारे देखतू नहीं तुम्हारी आँखी में आंधर पेले का दिखात नहीं ने कि अपन मनसवा छोड़ के दूसरे मनसवा के साथ लव यू करियो तो का कहीं छिनारा। अभी परे हैं औरत के चक्कर में बड़े बड़े घूस ही किए। लेकिन कैसे कैसे और घुस गए बड़े बड़े विद्वानी ज्ञानी औरत के पीछे। घुस गए बड़े बड़े विद्वानी ज्ञानी औरत के पीछे और उदल नकुना का छदाइन ज्ञानी औरत के पीछे। और उदल नकुना का छदाइन ज्ञानी औरत के पीछे और हनुमान लंका दीन जलाई ज्ञानी औरत के पीछे। मणि तो हम तलाश नहीं कर सकते, कोई बात नहीं है, उसकी तलाश हमें जारी रहेगी। और आज मेरा इस आश्रम में मैं कुछ आराम करना चाहता हूँ। तुम लोग पहरा लगाते रहो और कोई आए तो हमें जरूर बताना। दूरी है मंत्री जी अघोरी नाथ कुटी बिटिया पैदा करे ना जी। अरे स्कूटी में कोई है? हाँ है, कौन है? हम लोग मनाई है मनाई ना है। गुरुदेव हमको लगता है कोई कुत्ता आ गया है। नींद में हो गया बे? यहाँ सब कुछ है। या बताओ अघोरी नाथ है, उनसे बता दो महामंत्री देव सिंह आए हैं और साथ में महारानी जी आए हैं और हम भी आए हैं। गिरधोई आपसे महारानी और मंत्री जी और दरबारी मिलना चाहते हैं। कुटी के अंदर आ जाओ। महामंत्री देव सिंह घोड़ी नाथ बाबा अघोरी गुरुदेव भानुनगर की। मैं भानुनगर से महारानी गीता हूँ, आपके पास अपने कष्ट निवारण के लिए आई हूँ गुरुदेव। आप हमारे शासन में आए हैं? जी गुरुदेव। महारानी कहिए। तो कहो कष्ट कैसे यहाँ जो पधारे, कहो कष्ट कैसे। कहो कष्ट कैसे यहाँ जो पधारे, और यहाँ बस कुछ भी नहीं है हमारे, यहाँ बस कुछ भी।
खुना को करहता बसेरा और नहीं पास कुछ भी है अमृत हमारे नहीं महाराज जी गुरुदेव आप हमारे आश्रम में याद में कुछ मिलेगा नहीं है? मिलेगा तो नहीं, लेकिन मैं अपनी फरियाद लेकर के आई हूँ गुरुदेव। फरियाद? जी गुरुदेव। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं महारानी? और कृपा करके दरबार आओ हमारे, कृपा करके दरबार। कृपा करके दरबार अरे आओ हमारे, और चरण राज की व्याकुल जमी है तुम्हारे, चरण राज की व्याकुल। मेरे घर पर है एक नागन का साया। आपके घर में नागन? मेरे घर पे है एक और नागन का साया, और नहीं रात दिन चैन आता हमारे, नहीं रात दिन चैन। महारानी जी हाँ गुरुदेव, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं सत्य कहती हूँ। आपके घर में एक नागन का साया? हाँ गुरुदेव। तो तेरी एक पल की महारानी और लगाओ नहीं तेरी एक पल महारानी। तो तेरी एक पल यहाँ पर लगाओ नहीं, बस चलो साथ चलता इसी वक्त मैं और बंद पिटारी नागनी करूं कैद को, बंद पिटारी नागनी करूं कैद मैं तो भोले का ही बेटा हूँ, भक्त है। महारानी जी अगर ऐसी बात है, अगर आपके घर में एक नागन का साया है हाँ गुरुदेव। तो आप तत्काल हमें ले चलिए अपने राज दरबार में। अगर वो नागिन है तो हम उससे अवश्य पकड़ लेंगे महारानी। गुरुदेव देर न करते हुए आइए मेरे साथ और मेरे दरबार तक चलिएगा। चलिए आप तत्काल। आइए गुरुदेव। आओ शिष्य चल। मुझे तो नागराज की बहुत याद आ रही है। हर माती ने आई जो आई है हर लंबी जुदाई, हर 4 दिनों का प्यार हो रब्बा, बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई, हर 4 दिनों
तो जगह मेरे पास नहीं है, तुझे मिलन कोई आस नहीं है, तुझे मिलन कोई आस नहीं है। इसी से आग लगाई है, लंबी जुदाई और 4 दिनों का प्यार होगा। ये मेरी बात तो भोरीनाथ को बुलाकर यहाँ ला रही है। अगर वो यहाँ गए तो सब बर्बाद हो जाएगा। इससे पहले मैं कहीं छिप जाती हूँ। यही है क्या गुरुजी, यही है गुरुजी। महारानी जी? अरे कहाँ खोज रहा है? ये पागल हो गया क्या? हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। गुरुजी, क्या जानना चाहते हो? ये क्या तुम्हारी सगी बेटी है? गुरुजी, मेरी अपनी खुद की बेटी है गुरुदेव। मैंने अपने कोख से जन्म दिया इसे। पल में नागन का रूप ले लेती है और पल में मनुष्य का रूप ले लेती है गुरुदेव। को हम बताऊं कि ये कौन है? और हवेली में सर को बुआ नहीं है। हवेली में सर को की बुआ रही है और मुझे उसकी परछाई है दिखला रही है, मुझे उसकी परछाई। कोई और वो ना जो बेटी तुम्हारी, कोई और वो ना जो बेटी तुम्हारी, और तुम सबको नारी जो दिखला रही है, तुम सबको नारी। महारानी जी, ये सत्य है, वो एक नारी नहीं बल्कि नागन है, नागन। गुरुदेव और गुरुजी करो कुछ जतन ये हमारा, गुरुजी करो कुछ। गुरुजी करो कुछ और जतन ये हमारा, मेरे जीवन से कर तो इसका किनारा, मेरे जीवन से कर दो। और पकड़ कर कहीं दूर और ले जाओ इसको, पकड़ कर कहीं दूर और ले जाओ इसको, और जो खर्चा गुरुजी मैं दूंगी तुम्हारा, जो खर्चा गुरुजी। गुरुदेव, जितना धन दौलत चाहिए बताओ, सिर्फ इस कष्ट का निवारण करो, इस नागर को मेरे जीवन से दूर कर दो गुरुदेव। तो आप हमारा खर्चा दोगे महाराज? हाँ गुरुदेव। तो खर्चा कोई न लूंगा, और महारानी जी खर्चा कोई न लूंगा, कोई खर्चा नहीं लूंगा। खर्चा कोई न लूंगा महारानी जी, बस लमावत वो रात आवे जरा, और बंद पीटारी ना करी वो ले जाऊंगा, बंद पीटारी ना करी तो ले जाऊंगा। कुछ पहले ना होगा ये मुझसे जरा,
मेरा इस पे अभी कोई तंत्र मंत्र नहीं चलेगा। बस अमावस की वो रात आने दो। जैसे ही अमावस आएगी हम इस नागन को अपने पिटारी में कैद कर ले जाएंगे। आप घबराइए। गुरुदेव, उससे पहले कि हम सबको डस के खत्म कर देगी, अरे बहुत जोरों से झपटती हम लोगों के ऊपर गुरुदेव। क्या? महामंत्री जी, अच्छा तुम लोग डर रहे हो? इसका भी समस्या है मेरे पास, उपाय है इसके। क्या? अगर तुम लोग डरते हो तो ठीक है। जहाँ तक तुम लोग जाते हो इस राज दरबार में, और जहाँ तक तुम लोग अपने बेडरूम में सोते हो, नहीं, अरे ऐसी बात नहीं, तुम लोग चिंता मत करिए। मैं जहाँ तक तुम लोग जाते हो, मैं अपनी तंत्र विद्या से उसको अपने बांध दूंगा। मैं, तुम लोग घबराइए मत। मैं जाता हूँ और जैसे ही अमावस्या आएगी हम आपके राज दरबार में आ जाएंगे। गुरुदेव, देर न करती हुई इस कार्य को सफल करिएगा गुरुदेव। ठीक है महारानी जी, मैं चलता हूँ। और अमावस्या का वो दिन इंतजार है। सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं अमावस्या की रात को। 2 दिन के बाद मैं आ जाऊंगा महारानी। ठीक है गुरुदेव, ये कार्य करिएगा। मैंने जैसा कहा था वैसा हुआ ना। अभी आपकी बेटी ज्यादा शक्तिशाली, इसलिए अमावस्या की बात अघोरी बाबा भाग रहे। अरे आप उस अघोरी रात को यहाँ तक बुला के लाई है क्योंकि तुम मेरे लिए एक काल है और मैं इस काल को अपने राज दरबार में नहीं रखना चाहती। तो क्यों पड़ी हो ये पीछे है मैया मेरी। तो क्यों पड़ी हो ये पीछे है मैया मेरी। अरे हाँ मैं जोड़ती मैया फिरती करूं। हाथ में जोड़ती मैया फिरती करूं। उसी पखंडी को घर में बुलाना। तो उस पखंडी को घर में बुलाना नहीं। घरवरिया परिवार सब नष्ट ये हो जाएगा। तुम मेरी बेटी नहीं है, तू तो एक नागन है, नागन। और जब तक तुझे अपनी आंखों से दूर नहीं कर दूंगी मैं चैन से नहीं बैठूंगी। हाँ हाँ, ये तो सच है कि मैं एक ही छलहरी नागन हूँ। मेरे पति को जिन की आंखों में तस्वीरें हैं, मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं एक एक को खत्म कर दूं। नहीं,